वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। मैं आज जो बताने वाली हूँ सचमुच में आप लोग चौंक जाओगे। अभी मैं पूरी वीडियो सीमा हैदर की वीडियो में ही लगा के एक वीडियो दिखाऊंगी। मैंने वो वीडियो डाउनलोड कर रखी है। सीमा हैदर ने फ़ोन छत पे से नीचे क्यों फेंका? इसका बहुत बड़ा कारण है। सीमा हैदर को लगता है कुछ भी नहीं हम करें। ये बात हमें कल ही पता चल चुकी थी कि सीमा हैदर ने ऐसा किया है और किस लिए किया है, सब कुछ बताऊंगी। कुछ इस वीडियो में, कुछ अगली वीडियो में जो सुनीता वर्मा ब्लॉग पे आएगी। तो सीमा हैदर बातें करते करते अपना कहती कितना अच्छा मौसम, और ये करके फ़ोन फेंक देती है। अब आप कहोगे कि मौसम से और फ़ोन फेंकने में आखिरकार इसका मतलब क्या है, कनेक्शन क्या है? तो इसी का तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। आपको पता होना चाहिए, जब से गुलाम हैदर का फ्रेंड जो शाहिद था, शाहिद ने वो क्या बोलते हैं उनकी कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि गुलाम हैदर की शादी हो गई। और आपको पता है कि सीमा हैदर एक मुस्लिम है। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाटक करती है हिंदू होने का, बट वो आज भी मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है। और उसको पता है, उसने वो भी कलमा भी पढ़ के सुनाया है। एक वीडियो वायरल हो रही है उसकी, कलमा भी पढ़ रही है। जो इसने वकील किया है उससे इसने बात की है, कलमा भी पढ़ रही है। तो उस दिन से इनके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कभी नूडल्स से आ रहे हैं इनके घर में, कभी चावल बन रहे हैं, मतलब रोटी नहीं ठीक से बन रही है। क्योंकि भाई पत्नी कैसी भी हो, कहते हैं ना, पति तो चाहे 1000 जगह जा सकता है पर पत्नी नहीं जा सकती है। बट सीमा हैदर का उल्टा ही है सब कुछ। तो इसको लगता है कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली है, और शायद गुलाम हैदर ये दोनों आपस में बात करते हों, मिले हों कि हम यहाँ नाटक कर रहे हैं। और इसको पता चल गया सीमा हैदर को कि ये सचमुच में शादी कर ली। तो सीमा हैदर को चाहिए एक बहाना, सचिन लप्पू को बस बाहर भेजने का। अब आ गई ना समझ में? उसने सोचा फ़ोन तो वैसे ही पुराना है, साले को नया चलाएंगे, अच्छा मंगाएंगे। इसलिए सीमा ने फ़ोन नीचे फेंक दिया। फ़ोन बिल्कुल टूट गया, डेड हो गया फ़ोन। अब फ़ोन डेड हो गया तो लप्पू सचिन जाएगा। अगर सही करवाने भी जाएगा तो आधा 1 घंटे के लिए तो जाएगा ही। रघुपुरा एक पूरा है वो शहर नहीं है। जैसे अब हम यहाँ जहाँ रहते हैं, हम सिटी है, यहाँ जाओ तो फ़ोन की दुकान, मतलब यहाँ कुछ भी ले लो आसपास ही, हर चीज़ की एक दुकान छोड़ के एक मिल जाएगी। अब सीमा हैदर है परेशान कि कैसे भागूं मैं। आखिरकार सीमा यहाँ से भागना क्यों चाहती है? क्यों सीमा हैदर को गुलाम हैदर से दोबारा प्यार हो गया क्या? क्यों सीमा हैदर को यहाँ अच्छा नहीं लगता? सब कुछ बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगी। एक दिन ऐसा ही आएगा, मेरा थंबनेल में लिखा होगा कि सीमा भगोड़ी भाग गई, और आप कहोगे कि सच में, तो वो होगा सच में। आजकल तो झूठ थंबनेल लग रहे हैं, तब सच लगेगा। क्योंकि इसका रीजन मैं बता रही हूँ। जैसे सीमा हैदर भाग के आई थी कुछ बेटियों की तरह, ऐसे ही सीमा हैदर फिर सर्च कर रही है, अब यहाँ से हम कैसे जाएंगे? क्योंकि उसके लिए जो उसके पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो अब ये कनेक्शन जोड़ रही है। आप लोगों ने पता सुना होगा, एक वीडियो भी वायरल हो रही, ये एक वकील का रखा है गुलाम हैदर के खिलाफ। अब गुलाम हैदर के खिलाफ जाएगी तभी कुछ बात इसकी बनेगी। अगर वो ये कहे कि नहीं मैं तो पाकिस्तान आना चाहती हूँ, मेरा तो दिल नहीं लग रहा, मेरा मुझे तो प्यार में धोखा मिला, तो पाकिस्तान में इसको कोई भी नहीं रखेगा। तो इसने एक बहुत बड़ी चाल चली है सीमा हैदर ने कि भाई गुलाम हैदर के लिए मैं मुकदमा लड़ूंगी। गुलाम हैदर है जो हमें परेशान करता है, और इसने शादी कर ली है दूसरी, और फिर भी मेरे से बच्चे मांग रहा है, तो इसको जेल में डाला जाए, गुलाम हैदर को जेल में डाला जाए। इसलिए इसने एक वकील सिंधी का अडॉप्ट किया है, तो हायर किया हुआ है। तो अब वो जब इसको केस होगा तो ये किसी न किसी बहाने से अब सीमा हैदर जाना चाहती है पाकिस्तान। जब केस चलेगा तो भाई कहेंगे कि सीमा हैदर को बुलाओ, गवाही दे आके। तो भाई कहेगी देखो हमें मजबूरी है, मेरी मुकदमा है, हमने डाला है केस, हमें तो गवाही देने जाना है। अब सीमा हैदर अगर ऐसे निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वाला फंदा उसका काम नहीं आया तो सीमा हैदर कुछ भी करके यहाँ से भागने वाली है। ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आखिर सीमा हैदर भागने वाली क्यों है।
क्यों पाकिस्तान से यहाँ आई थी, अब क्यों यहाँ से वहाँ जाना चाह रही है। अब उसकी बात मैं विस्तार से बताती हूँ। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, आप सब्र कीजिएगा, वीडियो छोटी रहेगी, पर मैं बताऊँगी एक एक चीज़ बारीकी से। AP सिंह महोदय ने कहा था आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी, और बच्चों से पूछा था आप क्या बनोगे, तो लड़के ने बोला था मैं वकील बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। लड़की बोली थी मैं वकील बनूंगी, एक लड़की बोली थी मैं डॉक्टर बनूंगी। और एक और बात, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगी, बने रहिएगा, कि अब वो बच्चे घर में बैठे हैं, खाली ट्यूशन के सहारे हैं। ट्यूशन में कितना बच्चे पढ़ लेंगे जब तक स्कूल नहीं जाएंगे, जबकि कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि कोई भी घुसपैठी हो, अगर हमारे भारत में उसके बच्चे हैं और ये बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये बच्चे कोई लेके आता है, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना है, उनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं। फिर भी सीमा है बच्चे क्यों नहीं भेज रही स्कूल, ये बहुत बड़ी चिंता की विषय की बात नहीं है। और ये बात गुलाम हैदर को पता है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए गुलाम हैदर बेताब होने लगता है बीच बीच में। अब तीसरी बात है जो इसको बॉडी को लग रहा कि इसने शादी क्यों कर ली। अब इसकी मिर्ची लग रही कि मैं तो लप्पू के साथ आयमा ही रह रही थी, इसको चूतिया बना रही थी, भारत को गुमराह कर रही थी, पर इसने तो सचमुच में शादी कर ली। भाई बात तो यहाँ पे आ गई कि वो भगोड़ी तो सिर्फ मजे ले रही थी, और यहाँ गुलाम हैदर ने सचमुच में शादी कर ली। अब वो कहती कि मैं लप्पू के साथ रहती थी खाली, बाकी मेरे कोई रिलेशन नहीं थे। जो गुलाम और सीमा हैदर और गुलाम हैदर की बात होती उसमें यही है कि हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है सचिन। अब गुलाम हैदर ने शादी क्यों कर ली भाई, गुलाम हैदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सीमा हैदर जाना चाहती है पाकिस्तान, और ऐसे ही घुसपैठियों की तरह चली जाएगी, 4 बच्चे लेके, किसी को नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने सुना है, उसकी कोई हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, कन्फर्म इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जैसे कि मैंने औरों की वीडियो देखी और कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाली कि सीमा हैदर की और उनकी AP सिंह की जब से थोड़ी बिगड़ गई है, जब ये गए थे महाकुंभ प्रयागराज गए थे, वहाँ पे इनकी कोई पेशी वगैरह भी लगी थी, कोर्ट में भी वहाँ गए थे, और ये प्रयागराज के बहाने से इनकी कोई कोर्ट में पेशी थी, वहाँ गए थे। ये हाई कोर्ट कमिश्नर के पास गए थे, कहाँ गए थे, मतलब कहीं गए थे नोटिस के चक्कर में, तो इनको बहाना चाहिए था। अब इसमें ये एक बड़ी और झोल हो गई, सीमा हैदर गई, सीमा हैदर के बच्चे गए, आखिर वो छोटी बच्ची कहाँ थी, ये भी वहाँ छोटी बच्ची तो दिखाई नहीं दी। दूसरी बात, जो AP सिंह के चेले हैं जो मुस्कुराते रहते, सीमा हैदर को देख के लार टपकाते रहते, उसमें वो भी थे, वो भी आए उसमें, और एक नहीं 2 2 3 3 आए, 4 4 आए। सीमा हैदर को गाड़ी में बैठा के ले गए, लप्पू सचिन को कह दिया कि तुम ट्रेन से आ जाना, बस से आ जाना। तो अब ये इसमें भी फितूर की बैठी बात है, गाली गलौज भी हुई, मुबासा भी हुई कि ये तो गलत है, जब इतने लोग आ सकते थे क्या मैं ही नहीं आ सकता था, मैं बस से अकेले आया हूँ। तो ये तो मैं भी कहूँगी लप्पू के साथ भाई बहुत गलत हुआ, नाइंसाफ़ी है, जीजा थे तुम्हारे, आखिरकार उनको तो ज़रूरी बैठाना था। तो यहाँ से कुछ बातें बिगड़ गई हैं, और जब जन्मदिन मनाया AP सिंह का तब भी नहीं आए, फ़ोटो रख के जन्मदिन मनाया। और मेन जो कारण है सीमा हैदर का कि गुलाम हैदर ने शादी क्यों कर ली, जो मेन कारण, मैं पहले भी कहती थी कि सीमा हैदर नहीं चाहती है कि गुलाम हैदर शादी करे। जब आप लोगों ने देखा होगा पहले किंजा बैठती थी तो कितनी लड़ाई होती थी लाइव में, बांदरी कहे कि इतना बड़ा मुँह ना राक्षसी सी, इधर से सीमा कहती थी, वो कहती थी बांदरी कि मैं तुझसे अच्छी हूँ, क्योंकि मिर्ची लगती थी। अब भैया पत्नी चाहे जैसी हो चाहे पति जैसा हो, जब दूसरा कोई करता है ना तो लगती है मिर्ची। तो सीमा हैदर को ये सब सोचना चाहिए था ना पहले से। अब जब शाहिद ने उस पर कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है, तो भैया उसको यकीन हो गया कि गुलाम हैदर ने सचमुच में शादी कर ली। तो इस वजह से सीमा हैदर जाना चाहती है पाकिस्तान, और वो कैसे जाएगी, कैसे भी जाएगी जरूर, और घुसपैठियों की तरह जाएगी। एक दिन वीडियो आएगी कि भाई सीमा हैदर फरार, आपकी सीमा भी भाभी भाग गई। और बताऊं, एक दीदी की मैं वीडियो देख रही थी, उसमें कमेंट था किसी का कि सीमा हैदर कहीं नहीं जाएगी, उसका योगी राज का हाथ है। तो उन भाई को मैं बता दूं, और जो भाई ये सोचते हैं उनको भी बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी बाबा इस क्या मैं बोलूँ, गाय खाने वाली के पीछे नहीं पड़े हैं। ऐसी कितनी 36 घूमती हैं और रोज 36 आती हैं घुसपैठी, उन्हें कुछ नहीं पता। सब्र करो, ये अगर रहेगी तो 3 साल की सज़ा भी इसको होगी,
और इस पर 3 लाख जुर्माना भी जाएगा। ये इसलिए डर रही है, इसलिए सोच रही है गुलाम हैदर का बहाना लेके भाग जाऊं। अब इसको भागना है तो कैसे ना कैसे भागेगी, और इसीलिए इसने फ़ोन जो था छत पे से फेंका कि कम से कम ये कलवा फ़ोन सही कराने जाए, 1-2 घंटे के लिए जाए, तो कम से कम मैं बच्चों के फ़ोन से, किसी और के फ़ोन से राब्ता कर लूँ, गुलाम हैदर से बात कर लूँ, मेन कारण। और कोई भी होगा पाकिस्तान में जिससे ही बात करना चाह रही होगी, इसलिए उसने अपना फ़ोन जानबूझ के फेंका था। ऐसे कोई फ़ोन गिरता नहीं किसी का, फ़ोन ऐसे पकड़ा जाता है। और एक वीडियो आएगी मेरी सुनीता वर्मा ब्लॉग पे, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं पूरा मेन पार्ट सीमा हैदर का ज़रूर जोड़ूंगी और अपनी वॉइस डालूंगी, क्योंकि सीमा हैदर एक बहुत ही पहुंची चीज़ है, बहुत ही चालाक। कहते हैं ना, इंग्लिश हिंदी सब जान के कहती है मैं तो गंवार हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो सीमा हैदर बहुत पहुंची चीज़ है, क्रिमिनल है, वो कोई जासूसी करने आई थी। हो सकता है ये सारी बातें गुलाम हैदर जानते थे, और अब जब से सीमा हैदर को पता चला ये शादी करने वाला है, तो वो भी यहाँ से भागने वाली है, रफू चक्कर होने वाली है। बाकी आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ये देखो पता नहीं क्या हो गया, मेरे गले में दिक्कत है इसलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ, और कोई भी दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है। एक बार ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा मैं करवा नहीं सकती क्योंकि जान को खतरा है। जैसी भी हूँ ठीक हो, 2-4 साल जब तक चल जाऊँगी, ठीक है, इलाज चल रही है। आवाज़ मेरी ऐसी रहेगी, कभी ठीक होगी पता नहीं होगी। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं बोलती हूँ तो यहाँ पे दर्द भी होता है, तो किसी डॉक्टर को चेंज करूँगी, दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी। गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो भाई सीमा हैदर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये लोग बहुत लड़ाई करते हैं, सीमा सचिन दोनों मार पीट करते हैं, बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, सब कुछ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी से मिले और ब्रेकिंग न्यूज भी मिले। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।